राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे नीतू सिंह के बारे में, इंग्लिश टीचर, पर्सनल लाइफ, फैमिली वर्क की बायोग्राफी के बारे में। नीतू सिंह जो है एक ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने जो है लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी। गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना देखने वाले स्टूडेंट हर वर्ष जो है लाखों की तादाद में जो है उनसे शिक्षा ग्रहण करने उनके संस्थान में आते हैं। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक किसी भी स्टूडेंट का भविष्य बदल सकता है। ये बात नीतू सिंह ने जो है अनगिनत बार जो साबित करके दिखाई है। जैसे जैसे आप नीतू सिंह के बारे में जानना आरंभ करते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि नेवर गिविंग अप, बिलीविंग योर सेल्फ, पैशन, एक्सट्रीम हार्ड वर्क उनके जीवन में हमेशा रहा है। आज नीतू सिंह ने जो मुकाम हासिल किया उसका पूरा श्रेय जो है उनकी मेहनत को दिया जाता है, क्योंकि पैरामाउंट उन्होंने जो है अपने कोचिंग सेंटर की नींव डाली थी। स्टार्टिंग में वे जो है खुद 10 से 12 बच्चे जो पढ़ाती थी, उनमें से जो है ज़्यादातर का सिलेक्शन जो है हो जाता था। इसके बाद जो उन्होंने धीरे धीरे कोचिंग सेंटर बनाया और उनका नाम जो पैरामाउंट रख दिया। इसके बाद जो है काफ़ी विवाद भी हुए, लेकिन हम जो है आपको केडी कैंपस बता रहे हैं अभी फ़िलहाल। जब केडी कैंपस अलग हुआ तो उन्हें पुनः उतना ही मेहनत करना पड़ा जितना उन्होंने पैरामाउंट के लिए किया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कुछ वर्षों के अंदर ही जो केडी कैंपस को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिस मुकाम पर जो कभी पैरामाउंट हुआ करता था। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो पैरामाउंट से भी जो है 1000 गुना जो है आगे निकाल दिया केडी कैंपस को। नीतू सिंह आज सिर्फ एक शिक्षिका ही नहीं रह गई हैं, वो एक लेखक के रूप में जो है किताबें लिखती हैं, एक समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों को जागरूक करती हैं। इन सब के अलावा एक बिजनेस वूमेन के रूप में भी काम करती हैं। LA अटायर, रिश्ता मिलेगा .com, केडी पब्लिकेशंस जैसी जो है कई उनकी कंपनियां हैं। इसके अलावा वे जो है केडी कैंपस की फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। उनकी इसी मेहनत और स्ट्रगल को देखते हुए लोग उन्हें जो है आयरन लेडी के नाम से भी जो है बुलाते हैं। उन्होंने इंडियन अचीवमेंट्स, इंडियन एम्पावरमेंट वुमेन जैसे कई अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, उनकी सफलता को अब तक जो कई पत्रिकाओं और टीवी चैनल और न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाया जा चुका है। नीतू सिंह का जन्म जो है झारखंड गिरिडीह में हुआ था, जो पहले बिहार में हुआ करता था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर उनके माता पिता के अलावा एक भाई और 5 बहनें मौजूद थी पहले से ही। जब नीतू मात्र 3 साल की थी तो उनके पिता श्री कृष्णा देव सिंह का जो है निधन हो गया। इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। पिता की मौत के बाद जो है उनके परिवार में वित्तीय संकट का तो आना स्वाभाविक ही था, परंतु उसकी मां ने जो शिक्षा का महत्व पता था, जिसके कारण उन्होंने नीतू की प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल गिरिडीह झारखंड से पूरी करवाई। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई के लिए नीतू को जो वो वाराणसी भेजा गया। सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतू सिंह फिर से जो गिरिडीह वापस आ गई और उन्होंने आगे की पढ़ाई विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जो पूरी की। इसी दौरान उन्होंने पढ़ाना भी आरंभ कर दिया। जब जो है स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो उन्होंने एक कोचिंग सेंटर का रूप देने की सोची। इसके बाद 1992 में उन्होंने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की नींव रखी, जिस पर नर्सरी से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। काफ़ी समय बाद जो है उन्होंने पढ़ाई करने की सोची, इस कारण वो झारखंड से दिल्ली आ गई। यहाँ आने के बाद उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नामांकन किया है। अपनी LLB के पढ़ाई के दौरान उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर से पैसा आना ज़रा कठिन है। LLB की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने करीब 2 वर्षों तक ट्यूशन पढ़ाया। फिर एक दिन उन्हें दिल्ली में ही कोचिंग सेंटर खोलने का आइडिया आया। इसके बाद उन्होंने 2005 में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर के नाम से दिल्ली में इंस्टीट्यूट खोला। शुरुआत में न के बराबर ही जो स्टूडेंट उनकी संस्था में पढ़ने आते थे, जिसे देखकर रूम के ओनर भी परेशान थे कि आखिर वो रूम का रेंट कैसे चुका पाएंगी। फिर भी उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद नहीं किया और ट्यूशन से जो भी पैसे आते रहे उसे नीतू सिंह अपने इंस्टीट्यूट के ग्रोथ में लगाती। काफ़ी मेहनत और समय के बाद आखिर एक दिन ऐसा आ गया जब पैरामाउंट के प्रत्येक बैच में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आने लगे।
इसके कुछ समय बाद उन्होंने राजीव सौमित्रा से जो है विवाह कर लिया, जो कि दूसरी संस्था में IAS की जो है तैयारी करवाया करते थे। लेकिन इतनी आसानी से नीतू को सक्सेस कहाँ मिलने वाली थी। आसपास पैरामाउंट के नाम से और भी कई कोचिंग सेंटर खुल गए, जिसके कारण उनके इंस्टीट्यूट के नाम और कमाई में काफ़ी फर्क पड़ने लगा। फिर उन्होंने किसी CA से बात की कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तब उन्होंने सलाह दिया कि वो पैरामाउंट नाम का एक कंपनी बना ले, जिससे कोई भी उनके नाम की जो कॉपी नहीं कर पाएगा। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती थी। इसके कारण उनके CA ने उनके और उनके पिता के नाम से 50% की पार्टनरशिप पर कंपनी रजिस्टर करवा दी। कुछ वक्त बाद ही पैरामाउंट के कई और भी ब्रांच खुल गए और फिर से सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक ऐसा वीडियो आया जिसके देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई गई। दिनांक 5/8/2015 को ABP न्यूज़ ने एक CCTV फुटेज दिखाया, जिसे देखने पर पता चल रहा था कि नीतू सिंह और एक महिला के बीच लड़ाई हो रही थी। उस बात की पुष्टि करने पर पता चला कि उनके जो है पति राजीव सौमित्र ने जो है उनको मारने के लिए जो है लेडी बाउंसर को भेजा था। इस पर जो है नीतू ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि पैरामाउंट की असली डायरेक्टर वही है, और यहाँ सभी को जो साफ साफ दिख रहा है कि पैरामाउंट की जो है डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ नीतू सिंह है। सभी ब्रांचों में जो सही से काम ठीक नहीं हो रहे थे, उनको देखना सिर्फ यही था। जब उन्हें पता चला कि उनकी ब्रांच में जो काफ़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो वे वहाँ गई थी और वे जो है डायरेक्टर थी पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की। सभी ने जो उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको जो है बाउंसर ने जो है काफ़ी गंदी बातें की और जो है काफ़ी गालियाँ वगैरह भी दी और उनकी पिटाई भी की। वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसके जो है जिम्मेदार उनके हस्बैंड राजीव सौमित्र थे। उन्होंने जो है बिना अनुमति के लाखों रुपए निकाल कर अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए खर्च कर दिए थे। इसके बाद जो है लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। इसके बाद उनके जो है पति ने उनसे जो है राजीव सौमित्र से तलाक ले लिया और पैरामाउंट भी छोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतू सिंह ने जो हार नहीं मानी। KD कैंपस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फिर वापस लौटी और एक सक्सेसफुल वोमेन की तरह जो है काफ़ी मेहनत की। महज 1 साल के अंदर ही उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो उन्हें पैरामाउंट में खो दिया था। समय बदला और आज नीतू सिंह सिर्फ एक टीचर ही नहीं, एक पब्लिकेशन और कई कंपनी की जो फाउंडर भी और डायरेक्टर भी बन गई हैं। इसके अलावा KD चैरिटेबल डिस्पेंसरी की शुरुआत भी उन्होंने की है, जो कम दामों पर जो है लोगों को दवाइयाँ इलाज में देते हैं। और जो है इस लेडी ने जो है काफ़ी जो है मेहनत की है और इनकी एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट। इनके जो है 2 एडिशन आ चुके हैं, एक पहला एडिशन और एक दूसरा एडिशन। दोनों जो आप जा कर के चेक कर सकते हो। काफ़ी जो हंसमुख ये जो हैं और इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने शायद लव मैरिज की थी, जिस वजह से जो है ये हुआ। लेकिन जो है आयरन लेडी है ये, और हम जो है प्रार्थना करते हैं कि ये आगे भी जो ऐसे बढ़ती रहें। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।